और क्या बजट से अच्छे दिन आ पाएंगे? क्या नौकरियां बढ़ पाएंगी? क्या तनख्वाह बढ़ेगी? क्या महंगाई कम होगी? ये सब उम्मीदें हैं बजट से, जो आज पेश होने वाला है। संसद में पेश करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली। और सभी जानना चाहते हैं कि अपने पहले बजट के जरिए ये सरकार कैसे अच्छे दिन लाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के पहले बजट में इनकम टैक्स में कुछ छूट का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन क्या ये ऐलान होगा, ये अब संसद में ही मालूम पड़ेगा। जेटली के सामने खासकर मध्यम वर्ग को टैक्स में रियायतें देने और निवेश में इजाफा कर आर्थिक विकास को गति देने की चुनौती होगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि मोदी बजट के जरिए कड़वी दवा भी पिला सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बजट में कुछ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए थे। मैडम तो बात ही करना नहीं। ओके भाई, थैंक यू। तो अब देखना होगा कि क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या सवाल आम जनता पूछ रही है नई सरकार से, क्योंकि अच्छे दिन का वादा हुआ था। सबसे पहली बात यह कि क्या कड़वी दवाई पिलाई जाएगी आने वाले अच्छे सेहत के लिए, आर्थिक हालात अच्छे हो जाएं उसके लिए। तो एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो पाएगी सरकार? क्या इनकम टैक्स में थोड़ी छूट और मिलेगी? क्या बजट से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, नौकरी मिलेगी? क्या रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए दरवाजे खोले जाएंगे ताकि और नौकरियां मिलें? क्या रेलवे में भी एफडीआई पर स्थिति साफ हो जाएगी? क्या सरकार वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करवा पाएगी? और क्या होम लोन में भी टैक्स में छूट की सीमा बढ़ पाएगी? क्या सबको स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाया जाएगा? हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके सस्ती दरों पर, क्या ये संभव हो पाएगा? इस वक्त आयकर सीमा में छूट कितनी होगी, एक बड़ा सवाल है। लोगों ने उम्मीद लगा रखी है कि इस बार मोदी सरकार के बजट में उन्हें कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल क्या है आयकर में छूट की सीमा, ये बता देते हैं आपको। 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर 2 से 5 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगता है, और 5 से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये छूट, मैंने शुरुआती छूट जो होती है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख तक, पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और हमने आपको बताया थोड़े पहले दिल्ली, मुंबई, बनारस, जयपुर के लोगों की उम्मीदें चलते हैं लखनऊ, जहां कमाल खान ने लोगों से बात की कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें। आम बजट का इंतज़ार लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे अक्सर लोग इम्तिहान के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं कि क्या होगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। एक किस्सा याद आता है, पुराने लखनऊ के एक बुज़ुर्ग ने एक बार हमें बताया कि जब सोना 60 रुपये तोला हो गया तो उनके वालिद साहब ने उनके भाई से कहा कि बेटा आप सोना बेच देते हैं क्योंकि अब इससे महंगा नहीं होगा। आज सोने का दाम आपको पता है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हम लखनऊ के एक ईटिंग जॉइंट पे हैं, बहुत तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो बजट से किस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बजट आने वाला है, आप क्या चाहती हैं कि वो बजट कैसा हो जिससे आपकी ज़िंदगी पे उसका बुरा असर ना हो? अब हम सब गृहिणियाँ तो यही चाहेंगे कि बजट ऐसा हो कि सबके लिए फ़ायदा हो, गैस सही दाम में हो, सबका अपना खर्चा ठीक से चल सके घर का। पिछले कुछ सालों में आपके किचन का बजट कितना गड़बड़ हुआ है? अब मेरी समझ में तो बहुत ही काफ़ी लग रहा है कि अब और गड़बड़ाता ही जा रहा है दिनों दिन। हर चीज़ महंगी, जो भी चीज़ लेते हैं हम। आप क्या चाहेंगे, इस बजट से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? पेट्रोल का दाम पिछले कुछ सालों में बिल्कुल बुरी तरह से बदला हुआ है। इस वजह से सारा बजट, अब हर चीज़ का कमाई से लेकर खर्च तक का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। तो पेट्रोल डीजल हमारी बेसिक चीज़ है जिसकी सारी चीज़ें कम्यूट होकर यहाँ पर आती हैं। इससे हमारी सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, तो हर चीज़ में एक बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बजट से किस तरह की उम्मीद आप करते हैं और क्या चाहते हैं कि वो कैसा हो जिससे आपकी ज़िंदगी पे उसका अच्छा असर हो? देखिए सर, मैं चाहता हूँ जितनी भी टेक्नोलॉजी में जितनी आती हैं, जैसे लग्जीरियस मोबाइल्स होते हैं, कैमरास, इसमें इंक्रीमेंट ना, इसमें टैक्सेस ज़्यादा ना बढ़ाया है। क्योंकि जितना हम टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे उतना ही देश में आगे बढ़ेंगे। अगर हमें नई टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी तो हम तभी आगे बढ़ें। आज देखिए बाहर में देश में जो मोबाइल फ़ोन बाहर इतना सस्ता है, यहाँ आता है इतना महंगा हो जाता है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, सब टैक्सेस की वजह से। बहुत शुक्रिया। नई उम्र के लोग हैं जिनका कहना है कि अगर दुनिया से मुकाबला करना है तो
गैजेट्स होने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर उसको लग्जरी बता करके महंगा कर दिया जाएगा तो फिर डिजिटल डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो ये अलग अलग तरह के लोग थे लखनऊ के इस ईटिंग जॉइंट पे, जो अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएं बता रहे थे इस आम बजट से। लखनऊ में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।